25,000 की हमें एक्सपेक्टेशन थी सुबह, लिटरली 25 बेसिस पॉइंट्स से हम रह गए। तो ये जो अचानक उतार चढ़ाव आया है, स्पेशली वो 25,000 आप मान ही लीजिए छूने के बाद, वो क्या हुआ है सर? देखिए 25,000 को आपने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से मिस किया है। एग्जैक्टली, सो इट इज एज गुड एज 25,000। क्योंकि देखो 25,000 हमारा तो वही वाली बात है कि सेंचुरी तो है नहीं, हाँ। कि 99 पे नहीं लगी और 100 पे ही लगी। करेक्ट। हमारा तो 25,000 हो गया, होना तो हो गया। 25 से पहले 25,000 टारगेट हिट है। अब रहा सवाल क्यों गिरा? गिरने में किसको प्रॉब्लम है? कल तक तो सबको चाहिए था, फ्राइडे के पहले तक गिरे गिरे गिरे, बजट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, गिरना चाहिए, गिरा नहीं, फ्राइडे को ब्रेकआउट दे दिया। दिक्कत इस बात से नहीं कि क्यों गिरा है, दिक्कत इस बात से कि इतना तेजी से क्यों गिरा है। अगर 5 मिनट में बैंक निफ्टी आपका ऊपर से 1000 पॉइंट निकल जाए, 5 मिनट में निफ्टी आपका ऊपर से 200 पॉइंट निकल जाए तो चिंता होती है। तो गिरने का क्वांटम और गिरने की स्पीड ये दौरा थोड़ा सा सरप्राइजिंग थी, और स्पेशली इसलिए भी कि देखिए तेजी का मार्केट है। एफआई सीरीज के पहले दिन भर भर के लेकर गए। आज भी खबरें चल रही कि एमएससीआई की कुछ बाइंग शायद आखिरी आधे 1 घंटे में आती हुई दिखे है। मार्केट अच्छा खासा मजबूत है, सारे टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है। फिर ऐसी जल्दी किसको है बेचने की? करेक्ट, कि अभी नहीं बेचूंगा तो शाम को नहीं बिकेगा। क्योंकि जिस तरह से घटा है वो या तो ऐसा हो सकता है कि कहीं फ्रीक ट्रेड हो जो दिखा नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बुरी खबर का किसी को इंतजार हो, लग रहा हो कि आने वाली जिसको पता हो वो बेचे, वो भी कुछ सुनने में नहीं आ रहा। या फिर तीसरा बास्केट सेलिंग हो, अचानक किसी को बड़ा रिडम्पशन आ गया हो, किसी फंड का मूड हो कि मैं तो पूरा खाली करूंगा, जैसे ही 25,000 टच होगा मैं तो बेच दूंगा। राइट। अब 3 में से क्या सही है ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला के जो कुछ हुआ है अचानक उतार चढ़ाव का कारण अगर आप ढूंढने जाएंगे तो साफ साफ कारण साथ में नहीं है। 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहला, निफ्टी के बहुत लोगों के 25,000 के टारगेट थे, और इसलिए आज सुबह हमने कहा भी कि 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। इसलिए आज देखिए, जनरली मैं हमेशा लाइफ हाई के ऊपर ब्रेकआउट लेवल देता हूँ। करेक्ट, लाइफ हाई के ऊपर होते मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट खुले नीले आकाश। आज सुबह से एक भी बार मैंने खुले नीले आकाश का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरा खुला नीला आकाश 25,050 के ऊपर होता है, और वहां भी हमने कहा कि वहां से बड़े मुंह की शुरुआत होगी। सो 25,000 पहुंचते काफी लोगों के जो टारगेट थे वो टारगेट पहुंचे, और यही वजह कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उतार चढ़ाव आता दिखा है। 25,000 का टारगेट आने पर कुछ हेज फंड्स हैं जिनकी बास्केट सेलिंग हुई है, ऐसा मार्केट में माना जा रहा है कि वो मूड बना के बैठे कि मेरा 25,000 आएगा, मैं एक बार बेचूंगा। होता है ना, सबका अपना अपना टारगेट होता है। किसी का टारगेट आ गया तो वो बेचेगा, लग रहा है वैसे। वो बास्केट सेलिंग जैसा मामला दिखा। और एक चीज और दीप समझनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों में हमारे मार्केट वोलेटाइल हुए हैं, बजट के दिन भी हुए हैं, बजट के बाद भी हुए हैं। शुक्रवार को भी आप देखें तो 400 पॉइंट, 450, 500 पॉइंट की इंट्राडे की ट्रेडिंग रेंज रही है। तो एक तरफा वाले बाजार नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अकेले वोलेटाइल नहीं हो रहे हैं। राइट, मेक नो मिस्टेक। पहले अमेरिका में हमने तेजी की बात की थी, एक तरफा तेजी हुई, हमने कहा 1500 पॉइंट के करेक्शन के लिए तैयार है। 1500 पॉइंट का करेक्शन अमेरिका में 3 दिन में हो गया। 600 650 पॉइंट डाउ को शुक्रवार को बढ़ने में समय नहीं लगा। आज 200 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर, एक बार 50 पॉइंट रह गए। सो वोलेटिलिटी अमेरिकी बाजारों में भी भरपूर है। वोलेटिलिटी नैस्डैक S&P में भी है। उतार चढ़ाव सोने चांदी में भी बहुत है। नॉट दैट कि हमारे यहाँ ड्यूटी कम हुई इसलिए सोना घटा है, लेकिन ग्लोबली भी आप देखिए 25-25, 50-50 डॉलर के मूवमेंट सोने में रोज आ रहे हैं। कमोडिटीज देखिए आप, जिंक, लेड, कॉपर, मेटल, स्टील, सब में आप देखिए कि जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है। सो कहीं न कहीं हमें ना वो एक स्टेबल ग्लोबल मार्केट से, स्टेबल एसेट क्लास से थोड़े से अब हम हाईली वोलेटाइल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये एक मैसेज है जो हमें पढ़ना जरूरी है। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, वोलेटाइल सिर्फ हम नहीं है, उतार चढ़ाव सिर्फ हमारे बाजार में नहीं हो रहा है, दुनिया भर के बाजारों में हो रहा है। नंबर 1, उतार चढ़ाव सिर्फ इक्विटी में नहीं हो रहा, उतार चढ़ाव सोने में हो रहा है, चांदी में हो रहा है, मेटल्स में हो रहा है। करेक्ट। तो अब ये थोड़ा सा ग्लोबल वोलेटाइल वाला माहौल है, इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है। आने वाले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में हुआ है, आने वाले कुछ दिनों में जब तक आपका वोलेटिलिटी कम ना हो, थोड़ा आप थोड़ी सावधानी रखिए। मार्केट में व्यू अपना बना कर रखिए, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। ये सावधानी का मतलब थोड़ी ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, नीचे ताकि आपके लिए फिर से खरीदने की जगह हो। नीचे खरीदें तो ऊपर देते रहें, ऊपर दें तो नीचे लेते रहें। गॉट इट सर। चलिए आज के कुछ ऑडिटर स्टेक और भी है, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बीएल के रिजल्ट पहले पढ़ दें, उसके बाद मैं बाकी की बात करता हूँ। बिल्कुल, बीएल के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा बढ़कर आए, 673 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आपका 949 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन्स में इजाफा हुआ है, 19% से मार्जिन भी बढ़कर आपके 22.4% पर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी ग्रोथ वहां पर भी आपको दिखी है।
मुनाफा जो आपका 750 करोड़ का आया है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 676 करोड़ का हमने मुनाफा का अनुमान लगाया था। कामकाजी मुनाफा 676 से 949 करोड़ है, वो माफ़ कीजिएगा, कामकाजी मुनाफा आपका अच्छा ग्रोथ है। तो बॉटम लाइन अच्छी है अनिल जी, मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, एबिटा आपका मजबूत आया है और आय भी आपकी 4244 करोड़ की आई है। हमारा अनुमान 3910 करोड़ का था। तो अनुमान से काफ़ी अच्छे नंबर है, मजबूत नंबर तो हैं ही, अनुमान से भी काफ़ी बेहतर नंबर आए सर। अच्छे और मजबूत नहीं नंबर दिए, शानदार नंबर, तोड़ फोड़ नंबर है। और ये नंबर वैसे ही है जैसे आपने श्रीराम फाइनेंस टाइप के देखे थे, जिसमें देख के आपको ऐसा लगे कि नंबर ठीक होंगे, लेकिन इंटरनल बड़े स्ट्रॉन्ग होकर आ रहे हैं। तो ये भी नंबर्स में जो पहली टिक पे मुझे दिख रहा है, अगर 19 से 22.5% के मार्जिन आ रहे हैं तो बीएल कमाल कर रहा है। करेक्ट सर, बीएल कमाल कर रहा है। और एक्चुअली फिर इस नंबर के हिसाब से मुझे बीएल भेल से बेटर नजर आता है ऑपरेशनली परफॉर्मेंस के लिहाज से। वैसे भी है और ये नंबर्स बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये नंबर्स पसंद आएंगे बाजार को, इस नंबर्स के बेसिस पे अपग्रेड्स भी आ सकते हैं। इससे बढ़िया नंबर्स आप क्या देखेंगे किसी सरकारी कंपनी में? 19 से 22.5% आपका 22% मार्जिन पहुंच रहा है, कामकाजी मुनाफा 820 करोड़ से 950 करोड़, आपके जो आउट परफॉर्मेंस है वो बीट है वो जबरदस्त आती हुई दिख रही है। सो आई थिंक, और एक बार जरा और देखेंगे ऑर्डर बुक वगैरह किस तरह की रही है आगे, बट एक्सीलेंट नंबर्स। सुमित जी है क्या, जरा एक बार दिखाइए, क्योंकि सुमित जी बीएल और भेल दो स्टॉक सुमित जी को लगातार बार बार पसंद आते दिख रहे। शुक्रवार के सेशन में भी मुझे याद है उनकी तरफ से खरीदारी की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आती दिखी, बैक टू बैक दोनों स्टॉक्स में आए थे। सुमित जी चार्ट देखिए, राय दीजिए। बाई का रिकमेंडेशन था, टारगेट भी हिट हो रहा है और सुबह भी आज डिस्कशन हुआ था, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत बढ़िया बना है। पिछले 7-8 दिनों का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। 325 का लेवल ब्रेक होने के बाद 330 इंट्राडे तक जा सकता है और पोजिशनली 350 तक के लेवल बीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशन होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा और ये सेक्टर और स्टॉक अभी और तेजी दिखाएंगे। तो ये आपके लिए बीईएल अभी तो और चलेगा, और देखिए क्या जबरदस्त स्पाइक आ रहा है नंबर्स आने के बाद, 5% ऊपर आपको ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिखा। बड़ी मूव आ रही है सर, नंबर्स भी अच्छे और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी वाव है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मानना पड़ेगा। चलिए बाजार की हम बात कर रहे थे अनिल जी, तो बताएं अब यहाँ से फिर आपका क्या नजरिया बनता है बाजार के एक्शन? देखिए, उतार चढ़ाव के बीच आज आपको एक ही चीज पर फोकस करना है, वो है आज की क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग में आप ब्रेकआउट के कंफर्म होने का इंतजार कीजिए। ओके, कैसे होगा? अगर आज आप हरे निशान में बंद होते हैं तो इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्म है। ठीक है, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट जो भी हो, डजंट मैटर, ग्रीन में बंद होना आज जरूरी है। ठीक है, पहली चीज। तो ग्रीन में नहीं बंद होते निफ्टी में, तो फिर इसका मतलब ये कि अभी आप जो आज जो कुछ हुआ है वो एक फोमो वाला, शॉर्ट कवरिंग वाला, मैं तो रह गया, मुझे भी लेना, और ऑल बायर सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर 25,000 को पार करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फिर। ठीक है, खतरे के निशान से बाहर निकलने के लिए अभी भी बैंक निफ्टी बाहर नहीं निकला है। ऐसा लगा आज सुबह कि ये बाहर निकलकर छप्पर फाड़ के भागना चाहता है, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। तो अभी यह है कि आज 2 लेवल पे नजर रखनी है, जो सुबह भी मैंने बोला था। 51,800 के ऊपर बंद होना जरूरी है। 51,800 के ऊपर बंद नहीं होगा तो बैंक निफ्टी अभी भी खतरे के निशान से बाहर निकला नहीं है। 51,800 के ऊपर बंद होगा तो ही आप ये मान के चलिए कि 50,450 का जो पिछले हफ्ते का लो है वो बॉटम है, नहीं टूटेगा। और दूसरा जो आपको याद होगा दीप, मैंने कहा था कि 52,300 के ऊपर बंद होगा बैंक निफ्टी तो आपके लिए नया हाई बनाएगा। आज का हाई 52,340 है। 52,075, 52,275 में हमने कहा 2 टुकड़ों में जरूर बेचिए। 52,500 का वहां से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बिना कहे चुपचाप 5 मिनट निकला है। ये लेवल्स का कमाल है, जिस लेवल, क्योंकि वहीं से आपका करेक्शन पूरा होता है। 52,300 वो हुआ नहीं। सो मेरा ये मानना है कि 51,800 तो मिनिमम चाहिए, अब तो वो भी दूर लग रहा है, और 52,300 अगर हो तो बढ़िया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी तक कोई ऐसे खराब होने के संकेत आए नहीं है। लार्ज कैप के साथ थोड़ी इनकी तेजी मंदी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी भी ठीक है, यहाँ खरीदारी करते रह सकते हैं। लार्ज कैप और इंडेक्स में ट्रेडिंग करें, इस वक्त ट्रेडिंग वाला मार्केट हो रहा है। यानी कि आज के मूव से, पिछले 2-3 दिनों के मूव से ये बता रहा है कि ऊपर में आप देते भी रहिए, नीचे में लेते भी रहिए, दोनों तरफ ट्रेडिंग के जो मौके मिलेंगे उसमें करना है। एक और चीज, सिंगल्स लेने हैं, जो कि छक्के मत मारिए, है ना, कैच आउट होने के ज़्यादा चांस है, तो सिंगल्स लीजिए और क्वांटिटी कम करिए। ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको ये करिए। और तीसरी चीज़ एक और जो कहना चाह रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशंस कम रखिएगा। ओवरनाइट पोजीशंस कम रखिए, ये मार्केट ऐसा नहीं कि आप ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा रखें।